मैं एक जीपी के पास टेस्ट कराने गया, उसने बोला भाई इट कुड बी ए कैंसर। तो आई वाज इन डिप्रेशन फॉर 6 months, तो मैं हेल्थ टुक द बैक सीट। आई वेंट टू स्वान हिल टू पिक अप द नेक्ट्रीन्स एंड पे कॉस्टिंग क्या आई जिम खोलने की? डाइट कंट्रोल में नहीं है, यू विल नेवर अचीव द रिजल्ट्स यू आर आफ्टर। वी डू ओनली ग्रुप पर्सनल ट्रेनिंग एंड ठीक है, दैट्स हाउ यू इंश्योर कि जो बंदा आपका प्लान ले रहा है। आर यू फोकसिंग ऑन ऑल द चैनल्स लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टा? अभी जो कैंपेन है वी आर रनिंग, इट ब्रिंगिंग अस लीड फॉर लाइक $2, $1, है ना। आप क्या हेल्थ एडवाइस दे सकते हो बिजनेस कम्युनिटी को जो बिजी हैं अपना बिजनेस बिल्ड करने में? आप सबका स्वागत है रियल टॉक्स विद रोहित जयचंद में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अपने फिटनेस के पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है? आज हमारे साथ है मैनी सिंह, अ मैन बिहाइंड द कीस्टोन फिटनेस जिम इन मेलबर्न। आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट इट रियली टेक्स टू बिल्ड, मार्केट एंड एक्सपेंड द जिम बिजनेस। सो वेदर यू आर समवन जस्ट लुकिंग फॉर मोटिवेशन or some inspiration to start your fitness journey, this conversation is for you. Let's get started. Let's welcome Manny Singh in our studio. Welcome Manny bhai, कैसे हो आप? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। To start with, let's discuss your journey. आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे आए? मतलब मेरा बचपन से ही सपना था कि भाई कि कहीं बाहर जाया जाए। तो 2004 में फिर मैं स्टडी करने आया। 2004 में केम टू स्टडी मास्टर्स इन आईटी, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया में। तो आईटी में भाई आप क्या जॉब वगैरह करते थे? जस्ट स्टडी के बाद सीधा बिजनेस में? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जी। पहले मतलब सारी स्ट्रगल जैसे होता है जो नॉर्मली जो भी स्टूडेंट आया है यहाँ, कि भाई दे हैड टू गो थ्रू ऑल दीज फेजेस कि भैया सारी ऑड जॉब्स एंड यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। तो वही सारा कि भाई जब मैं स्टूडेंट था तो हैड टू जगल विद जॉब एंड पार्ट टाइम जॉब्स and I did all sort of stuff. I went to Swan Hill to pick up the nectarines and all the restaurant, waiting in a restaurant and all. So I did all that kind of work. तो वही पूरी जैसे स्ट्रगल रहती है सारी 2-3 साल की, ठीक है, तो वो रही उस टाइम। उस स्ट्रगल में से निकल के भाई what actually inspired कि आपने कीस्टोन जिम स्टार्ट करा? तो उस पूरी जर्नी में आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। जब मैं स्टूडेंट आया तो होता है ना कि हेल्थ टुक द बैक सीट लिटरली, कि भाई मतलब होता है ना कि आपका बस एक ही गोल है कि भाई किसी तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। तो इस दौरान कि भैया वही उल्टा सीधा खाना, ठीक है, बिना कोई वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह सब छोड़ दी, और क्विकली लाइक आई बलून टू लाइक आई वाज 70 to 120 kg इन अ ईयर। और उस टाइम महसूस नहीं हुआ, क्यों नहीं कि भाई व्हेन यू टू बिजी, और अब ना कि आप एक गोल के पीछे लगे हुए, यू डिडंट रियलाइज कि भाई कि हाउ इज गोइंग टू इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट उसका ऐसा पड़ा कि भाई एक को मेरा यहाँ पर एक चेस्ट पे वो थोड़ा एक गांठ सी बन गई। तो मैं एक जीपी के पास टेस्ट कराने गया, उसने बोला भाई इट कुड बी ए कैंसर, ठीक है। इट रियली स्केर्ड मी, ठीक है। तो मैं फिर एक स्पेशलिस्ट के पास गया, तो मैंने कहा यार अभी तो मेरी स्टूडेंट ही हूँ और अभी से ज़िंदगी ख़त्म। तो उसने फिर स्पेशलिस्ट ने बोला कि भाई यू रियली नीड टू लुक आफ्टर योर बॉडी, यू आर टू ओवरवेट, और उसके कारण ये थोड़ा बहुत इशू हुआ है। तो आपको रियली कुछ करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए, नहीं तो बहुत बड़ा मतलब यू कुड हैव फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस। तो वहाँ से मुझे एकदम झटका लगा कि जो वजन मेरा बढ़ गया था उसको पहले मैंने कम किया। आई वाज वर्किंग इन IT कंपनी, आई यूज्ड टू वर्क फॉर द बिगेस्ट टेल्को हियर। तो लेकिन वही कि भाई 2011-12 में आई फेल्ट वेरी डिससेटिस्फाइड कि भाई नहीं, दिस इज नॉट आई वांट टू डू। तो वही कि फिर मैंने कीस्टोन का कंसेप्ट कैसे आया कि भाई मैंने एक बुक पढ़ी, उसका नाम था पावर ऑफ हैबिट, ठीक है। तो उसमें किसी ने एक बोला कि भाई कुछ हैबिटें ऐसी होती हैं अपने जीवन में, अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे, इट कैन रियली चेंज योर लाइफ इन एवरी डायरेक्शन। and probably health is one of them. Like कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ओबीस बंदा है, मोटा बंदा है, अगर वो खाली वर्कआउट शुरू करता है तो केवल वो पतला नहीं हो रहा, इट इज रियली पुटिंग रिपल इफेक्ट इन ऑल एरियाज ऑफ हिज लाइफ। उसकी न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। उसका विल पावर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और तो लेकिन कर वो प्रैक्टिकली एक चीज रहा है, वर्कआउट उसने शुरू किया और कुछ नहीं किया उसने, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस कंसेप्ट केम फ्रॉम ए कीस्टोन, कि भाई से वन हैबिट हैज द that impact that can possibly impact other areas of your life.
तो वही कि भाई आई वाज वेरी डिससेटिस्फाइड इन माय जॉब, तो आई क्विट। 2015 में मैंने 15 में छोड़ दी। एंड देन फॉर 6 months आई वाज जस्ट रियली कि भाई कैसे शुरू करना, कोई आइडिया नहीं, हैड नो बैकग्राउंड, माय फैमिली हैड नो बैकग्राउंड कि भाई बिजनेस कैसे करना है, क्या कोई मतलब आइडिया नहीं, आई जस्ट फिगर इट आउट। तो आई यूज टू लिव इन टारनेट, सो आई थॉट दैट टाइम कि भाई लोकेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। सो आई फाउंड ए लोकेशन इन फ्रंट्री गली एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ यू कैन सी 70-80 किलोमीटर commute that time. आपका पहला जिम वाज इन फ्रंट्री गली, नॉट क्रेगी बनवा? No. So it used to be a 24/7 gym, but I quickly realized कि भाई खाली जिम की मेंबरशिप से लोग बंदे it doesn't change much. तो बहुत सारे लोग मेंबरशिप ले लेते हैं लेकिन they stop coming, मतलब वही कि इनिशियल मोटिवेशन होता है and then they stop coming altogether. So then I moved away from that model. So फ्रंट्री गली में ही चल रहा था ये? फ्रंट्री गली का जिम आपने कब स्टार्ट करा? ये हमने खोला था जनवरी 2016 में। That was the first gym we opened. I just want to know कि क्या रीजन हुआ आप जिम इंडस्ट्री में आए फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री? भाई हाँ, तो बेसिकली क्योंकि यार हेल्थ मतलब इसने लाइक बिकॉज आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड इट रियली इट हैड द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन मी कि भाई मैंने जब अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करी, मतलब जब मैं मोटा था तो आई लिटरली लॉस्ट कॉन्फिडेंस। आई वुड नेवर थॉट कि यार कि मतलब ऑलवेज आई हैड मतलब इतना डाउट था मेरे अंदर कि यार पॉसिबल ही नहीं है, अब तेरा वजन बढ़ चुका है, तू 110 किलो 120 किलो का हो चुका है, मतलब यू कांट इवन इमेजिन दैट कि भाई यू वुड एवर बी एबल टू आप वो पतले हो गए, फिट हो गए, हेल्दी हो गए। सो लेकिन धीरे धीरे वो जर्नी जब शुरू की और जब आउटकम देखा तो इट रियली ट्रांसफॉर्म माई लाइफ कि भैया, तो मुझे लगा कि भैया दिस इज़ वेयर आई रियली वांट टू हेल्प पीपल हु आर इन माय सिचुएशन, जिनकी जर्नी मेरी तरीके से है कि भाई बच्चे हुए, फैमिली हुई और दे गेन लॉट ऑफ वेट क्विकली। राइट, सो आई बिलीव कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने प्रीटी मच स्टार्ट करी फ्रॉम डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। आफ्टर दैट जब आपने कीस्टोन जिम स्टार्ट करा, आपको चैलेंजेस क्या आए? लाइक बस पूछो मत यार, जब खासकर लाइक जब आप जॉब से किसी अननोन बिजनेस में, जब आपका कोई बैकग्राउंड ना हो, ठीक है, आपने कुछ 2-4 मार्केटिंग की बुक पढ़ ली हो, ऐसा करेंगे एंड देन यू रबर हिट द रोड एंड देन यू सी कि भाई व्हेन आई ओपन द जिम आई हैड नो आइडिया कि भाई मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करना है, कैसे क्लाइंट लाने, कोई आइडिया नहीं। द फर्स्ट ईयर the only way I bring the customer, एक साइन बोर्ड आउटसाइड और एक रेफरल, दैट्स इट, कि जो क्लाइंट साइन हुआ उससे बस कि भैया अपने फ्रेंड को लेके आओ, फैमिली को लेके आओ, और एक बाहर साइन बोर्ड पे ऑफर, क्योंकि स्टेशन के सामने जिम था, कि ऑफर डाल दिया कि भाई 30 days for 30 days का। दैट्स द ओनली थिंग आई न्यू। जो जॉब में क्या होता है कि जब आप जॉब में होते हो, यू आर डूइंग ओनली वन फंक्शन ऑफ समथिंग, एनीथिंग, दैट्स एंड देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल। बिजनेस में आके आप 4 बंदों का काम खुद कर रहे हो, you have to be everything, कुछ चॉइस नहीं है वो तो। डेफिनेटली आई एग्री विद दैट। इसमें भाई थोड़ा सा आई वुड लाइक टू नो बेसिकली, जब आपने जिम खोला, फाइनेंसेस वगैरह आपने कैसे मैनेज करे? भाई कुछ मेरे पास सेविंग थी जी, और पहले जिम में फिर मेरे पास एक पार्टनर है, ही वांटेड टू इन्वॉल्व इन द बिजनेस, तो एक मेरे पास स्लीपिंग पार्टनर भी था जो मतलब इन्वेस्ट करना चाहता था मेरे साथ। तो भाई मैं बेसिकली ना एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जब आपने 2016 में जब आपने पहली बार जिम खोला, तो उस टाइम पे कॉस्टिंग क्या आई जिम खोलने की, उस पे थोड़ा सा एलैबोरेट कर दो, एंड हाउ डिड यू मैनेज द फाइनेंस जिम खोलने के लिए? तो देखो उस टाइम की जो कॉस्टिंग थी वो $200,000 के करीब थी। उसमें $1,00,000 के तो इक्विपमेंट ही हो गए, वो हमने फाइनेंस कराए, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रांडिंग, आपको मतलब पूरी इक्विपमेंट की लीज और ये सारा आपका, तो टोटल लगभग 2 लाख के करीब आए। कुछ सेविंग मेरे पास थी और कुछ ऑब्वियसली मेरा एक पार्टनर इन्वॉल्व हुआ, कुछ उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो दैट हेल्प अस टू गेट स्टार्टेड। उसके बाद कोई लाइसेंसिंग वगैरह लेनी पड़ी आपको जिम खोलने के लिए यहाँ पे? नहीं, वो बेसिकली क्योंकि मेरा अपना ब्रांड था, सो आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड, तो उसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है कोई इसमें। बस आपके पास ये है कि भाई ऑब्वियसली आपको जो थोड़ा इंश्योरेंस वगैरह चाहिए होते हैं कि भाई पब्लिक लायबिलिटी वगैरह सब, हाँ, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो बेसिकली एज अ ट्रेनर या फिर एज अ जिम ओनर यू डोंट हैव टू हैव एनी जिम ट्रेनिंग के रिलेटेड स्टडीज, कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मैंने की थी पर्सनली। इफ यू रियली वांट टू ट्रेन ए क्लाइंट देन यू शुड हैव दिस क्वालिफिकेशन, लाइक ऑब्वियसली, मतलब और खासकर भाई
बिजनेस आप कोई भी शुरू कर रहे हो, अगर उसमें आपका पैशन इंटरेस्ट नहीं है, देन इट बिकम वेरी हार्ड, क्योंकि अगर आपको ही खड़ा होना पड़ जाए कल किसी को ट्रेन करने के लिए, देन यू शुड हैव ऑल दीज क्वालिफिकेशंस, राइट? अदरवाइज so basically along with my job, when I used to work for telco, I did my certification in fitness to understand everything. तो वो मैंने लेके रखी हुई थी उस टाइम. आपने पहले जैसे मेंशन कराया ऑलरेडी कि कस्टमर्स लाने वाला स्ट्रगल रही थी आपकी. हाउ डिड यू स्टार्टेड ब्रिंगिंग द कस्टमर एंड उसके बाद हाउ डिड यू मूव टू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स? तो पहले तो सबसे पहले ये देखा कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो वही थोड़ा उससे आइडिया लिया. फिर मैंने एक मेंटर भी हायर किया, ठीक है, उससे थोड़ा आइडिया लिया कि भाई क्या क्या वो करना चाहिए. तो बेसिकली वही कि भाई जो स्टैंडर्ड मार्केट, भाई $10.99 पर वीक की मेंबरशिप होनी चाहिए, यही सारा कॉन्ट्रैक्ट मेंबरशिप, नो कॉन्ट्रैक्ट मेंबरशिप, ये सारी चीज़ें शुरू में की. तो ऑब्वियसली क्योंकि वो स्टेशन के साथ था तो ट्रैफिक थोड़ा अच्छा आया, लेकिन क्विकली बिकम ए स्ट्रगल, क्योंकि वही होता है कि भाई बंदा शुरू में 20-30% बंदा ही आता है. तो क्विकली कि भाई 2-3 महीने में फिगर आउट हो गया कि यार रिटेंशन इज़ द बिगेस्ट इशू, क्योंकि बंदा साइन तो कर लेता है, और बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट बिजनेस, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट मार्केटिंग, आई डिडंट नो एनीथिंग कि भाई हाउ टू रिटेन ए कस्टमर. तो द गोल वाज कि भाई हाउ टू ब्रिंग द नेक्स्ट कस्टमर इन, एंड देन हाउ द कस्टमर लीविंग इन 3 months 6 months टाइम. राइट. तो इसमें भाई जैसे आप कह रहे हो कि आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं थी इतना, इट वाज लाइक इन योर माइंड कि आपने बिजनेस करना है, और इट्स जस्ट के जॉब में डिससेटिस्फाई हुए दैट मूव यू टू ओपन द जिम? चैलेंजेस आते हैं, देन यू स्टार्ट मेकिंग योर माइंड कि भाई पहले जॉब में आई वाज वेरी अनहैप्पी, और दूसरा देन आई सॉ सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु वेंट टू यूनी विद मी, दे स्टार्टेड बिजनेसेस एंड ऑल. तो उससे थोड़ा होता है ना कॉन्फिडेंस आया कि यार ये लोग कर सकते हैं, दे वेंट टू यूनी विद मी, ठीक है यार ये इतना बिजनेस कर सकते हैं, तो आई शुड ट्राई एज वेल, राइट? तो ऐसा, लेकिन कोई कहीं से कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कभी सोचा भी नहीं था कि भैया बिजनेस करूँगा. इट्स ऑल लाइक कि टाइम के साथ चीज़ें इवॉल्व होती हैं कि यार ठीक है यार, लाइक व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द जॉब फॉर 8-10 years, you said, "Nah, this is not the way I want to live, this is not the way I want to do things," Right. So that's how it is. तो भाई मेरे को इस पे थोड़ा सा एक चीज़ और बताओ. आपने जैसे मेंशन करा कि 2016 में आपने फ्रंटरी गली में अपना जिम खोला, सेम ब्रांड नेम था, तो यहाँ पे आपने कब खोला जिम? क्रेगी वन में मतलब क्विकली मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार फ्रंटरी गली मतलब इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली कि भाई यू नीड पीपल, कि पॉपुलेशन चाहिए. तो वहाँ काफ़ी ऑब्वियसली पहाड़ हैं सारे, तो देयर इज़ नॉट मैनी हाउस इन ऑल, तो मतलब लिमिटेड है वो सारा ना, बिल्कुल बॉर्डर है आपका इधर मेट्रो का. तो फिर अगले साल 2017 में अपॉर्चुनिटी आई, तो मुझे क्विकली रियलाइज़ हो गया कि यार इट कुड बी वेरी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, और खासकर कम्युनिटी अपनी है यहाँ पर, ठीक है, तो दे नीड हेल्प एज वेल, दे नीड सपोर्ट एज वेल. तो फिर 2017 के मई में हमने ये वाला जिम लिया. तो भाई एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है कि एज वाइल रिसर्चिंग ऑन यू लर्नड कि आपने फ्रंटी गली वाला जिम बंद कर दिया था, तो उसका क्या रीज़न रहा? भाई देखो, उस टाइम 2018 में आई हैड टू गो थ्रू सम पर्सनल चैलेंजेस, थोड़ा फैमिली इश्यूज, तो आई वाज इन डिप्रेशन फॉर 6 months. तो मैं 6-7 महीने लोकेशन पे गया ही नहीं, लाइक लिटरली आप समझ रहे हो कि 70 किलोमीटर दूर है क्रेगीबन से. तो तो मैं एक दिन भी नहीं गया. सो माई टीम वाज मैनेजिंग इट, सो ऑब्वियसली इट वाज इल मैनेज्ड, तो बेसिकली वही देन आई डिसाइड कि भैया एज पर माई नॉलेज भाई क्रेगीबन में अराउंड 4-5 जिम हैं. तो सर 4-5 नहीं है, क्रेगीबन में कम से कम 15-20-25 जिम हो चुके हैं आजकल, ठीक है. और विद इन लाइक 6-7 years आप देखो, अभी मेरे सामने स्प्लैश मेरे सामने खुला, ठीक है, फर्नवुड मेरे सामने खुला, ठीक है, एलिवेट मेरे सामने खुला, अभी गुड लाइफ ये मिकलम में मेरे सामने खुला, अभी नया प्लैनेट फिटनेस मेरे सामने खुला, ठीक है. सो देयर लाइक लिटरली इट्स बिकॉज लॉट ऑफ ग्रोथ हैपनिंग इन द एरिया, सो एवरीवन वांट टू जंप इन, सो काफ़ी जिम है यहाँ पर. राइट. से कि 14-15 जिम है भाई, तो व्हाट सेट्स अपार्ट कीस्टोन फिटनेस बाकी के जिम से? सो बेसिकली देखो, ये हमारा जो बिल्कुल मॉडल है, हमारा वी नो कि भाई हमें किसको सर्व करना है. हमारे क्लाइंट बेसिकली वो है जो दे वांट टू लूज वेट, दैट्स द ओनली क्लाइंट वी सर्व कि भाई. और उसमें भी खासकर अपना साउथ एशियन कम्युनिटी की भाई, जो कभी जिम नहीं गए, मतलब होता ना कभी लाइफ में जिम नहीं गए, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, उनको कोई हेल्प कर सके उनकी न्यूट्रिशन में, उनको हेल्प कर सके कोई ट्रेनिंग में. So that's what कि our focus is. So what my understanding becomes is कि this is not a standard gym. No.
कि आप जाओ, वेट लगा के आओ, एक्सरसाइज करके आ जाओ. सो इट्स मोर ऑन फोकसिंग पर्सनल ट्रेनिंग. Yes, more personal training, group personal training और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की भाई हाउ टू हेल्प, मोर काइंड ऑफ रिजल्ट बेस्ड अप्रोच कि भाई कैसे बंदे को जो उसका गोल है उसको हेल्प किया जाए अचीव करने के लिए. तो भाई अपने जिम में मतलब आप ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हो कि जो भी आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, दे विल फील वेलकम्ड एंड जो रिजल्ट्स वो रीच करना चाह रहे हैं वो रीच कर पाए. भाई देखो हमारा जो बिजनेस है इट्स अ यूनिक बिजनेस बिकॉज वी यूज ए 3 पिलर अप्रोच. ठीक है, किसी भी आप स्टैंडर्ड जिम में जाओगे वो आपको एक कार्ड दे देंगे और मशीनें दे देंगे, आप अपने आप फिगर आउट करो क्या करना है क्या नहीं करना. ठीक है, तो हमारे जिम में सबसे पहले क्या है कि भाई वी डू ओनली ग्रुप पर्सनल ट्रेनिंग एंड कि भाई जिसमें एक कोच आपको ट्रेन करेगा. ठीक है, सबसे और सबसे बड़ी दूसरी बात क्या है, न्यूट्रिशन. क्योंकि हमें पता है कि यार आप कितना ही वर्कआउट कर लो, कितनी एक्सरसाइज कर लो, अगर आपकी डाइट कंट्रोल में नहीं है यू विल नेवर अचीव द रिजल्ट्स यू आर आफ्टर. सो हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को न्यूट्रिशन प्लान भी देते हैं और सबसे बड़ी चीज़ हम फॉलो अप करते हैं डेली. हमारे पास हमारी स्पेशल ऐप्स हैं जिनके थ्रू हम डेली मॉनिटर करते हैं उन्हें खाना क्या है, कैसे खाना है, कितना खाना है. तो उनका पूरा वीक टू वीक उनका मैनेजमेंट हो रहा है कि भाई कितना आपका जो गोल है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वी ऑल्सो मॉनिटर कि भाई कोई भी क्लाइंट हमारे जिम में बिना क्लास बुक करके नहीं आ सकता. Because we want to monitor every single one who is coming to us. Okay. Because we want to make sure you actually come and get the results you're after. Because there is no point कि भाई that's why we are different. कि भाई कोई भी big box जिम का पर्पस ये रहता है कि भाई कैसे आपके पैसे लें और भैया आप ना हो. Because that's why they want to keep there 3,000 members. No one can if आपकी 500-600 स्क्वायर मीटर की फैसिलिटी है, you cannot have how 3,000 people can work out in your gym. No, there is no way. The way we do it कि भाई वेरी कस्टमाइज कि हमें नहीं चाहिए 3,000 बंदा, हमें केवल 100-200 बंदा चाहिए एंड वी एक्चुअली हेल्प देम. मेनली बिजनेस खोल लिया आपने, मार्केटिंग की डिस्कशन पहले कर रहे थे, एंड जब आपने ये वाला स्टार्ट करा जिम, उसके बाद इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपने कैसे मार्केट करा अपना बिजनेस? ओके जी, सबसे पहले तो मैंने थोड़ी कोचिंग लिया अमेरिका में. मैंने आई जॉइंड सम कोचिंग प्रोग्राम. आई एम ऑलवेज अ लर्नर कि भैया कैसे, आई ऑलवेज कीप थिंकिंग यार हाउ कैन आई ग्रो, हाउ कैन आई हेल्प माई बिजनेस ग्रो. ये नहीं कि भाई खोल लिया, लाइक ऑलवेज फिगरिंग इट आउट कि नए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं. तो सो आई इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ. पहली चीज़ तो सबसे पहले तो वो कि भाई ये नहीं कि भाई आई फिगर इट आउट कि भैया 24 मॉडल इज नॉट गोना कट इट. ठीक है, सो भाई और ऑल्सो कि भाई समझ में आ गया कि भाई कम लोगों की मदद करो बट रियल मदद करो एंड देन वी चार्ज प्रीमियम प्राइस. ठीक है, तो वही कि भाई सीखा मैंने कोचों से, सीखा कि भाई पेड मीडिया के थ्रू डिफरेंट चैनल्स होते हैं कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग. सो आई मास्टर द पेड मार्केटिंग. सो कॉन्स्टेंटली वी रन एड्स ऑन डिफरेंट social media platforms so that people we can target the right kind of people who come to us. So basically mastering the different marketing channels and paid media and the organic media. When you're mentioning paid media, why are you focusing on all the channels like Google ads, Facebook ads, Insta? ये सारे platforms use कर रहे हो कि any particular platform you are dealing on? I think we are using all the platform, but for like getting the clients and leads, we are primarily using Meta, Facebook, and Instagram. Okay. We do run ads sometime on TikTok. तो but basically you are spending money mainly on Meta ads. तो वहाँ से ही आपको clients मिल रहे हैं. अब तक as you mentioned कि आपने master करा इस चीज़ पे, you learned it from the mentors. अब तक आपके हिसाब से क्या कंटेंट ट्रेंडिंग में रहा है जिससे आपको बहुत हेल्प हुई है नए क्लाइंट्स लाने में और लोगों को हेल्प करने में? तो बेसिकली भाई हमें सबसे पहले तो वी नो कि भाई हमारा टारगेट मार्केट क्या है. वी आर वेरी वेरी फोकस्ड, वेरी वेरी क्लियर who is our target market and what they are trying to achieve. तो जो भी हमारी एड कॉपी होगी, क्रिएटिव होगा, दैट्स कैटर दीज काइंड ऑफ पीपल कि भाई पीपल हु नीड अकाउंटेबिलिटी, पीपल हु नीड न्यूट्रिशन सपोर्ट, पीपल हु नीड समवन ट्रेन देम. सो बेसिकली द वे वी write our copy, ad copy, creatives, so clearly targeting these kind of people. So we never talk about machines, we never talk about equipment, we are talking about results. Right. We want to we focus on hey where do you want to go and then and what kind of things they need to reach there. Right. तो इसमें भाई आप
Are you taking any help from influencers और collaborations वगैरह भी करते हो आप market करने के I did little bit, not hugely, but little bit. I asked a few local influencers in the past to do few campaigns for us, but most of the time I actually use our own clients. So basically, our own clients are kind of because we run the video ads, and sometimes they are our they are doing marketing for us, or we can use the like videos in the gym we are using. That's what we do. वो एक्सपीरियंस कैसे रहा था आपका इन्फ्लुएंसर्स जब आपने यूज करे If they are good at elaborating our marketing, so I think it bring us some business here. okay and apart from that in marketing language you use campaign words ठीक है जब हम एड्स चलाते हैं so normal layman they use usually के एड्स रन कर दो एड्स लगा लो या कैंपेन्स लगा लो उनमें से कौन सा सबसे बढ़िया कैंपेन रहा डेफिनेटली तो यार बेसिकली वही कि हमारे कैंपेन्स सेट कि भाई वी डू डे इन डे आउट ठीक है तो नॉर्मली अभी जैसे अभी राइट नाउ वी ओपन अनदर लोकेशन इन ट्रगनीना तो मतलब कि वही कि बेसिकली अभी जो कैंपेन है वी आर रनिंग इट ब्रिंगिंग लीड फॉर लाइक $2 $1 आई नेवर सॉ these kind of leads like these kind of amount from last 5 to 6 years. Normally gradually meta ads are increasing a lot, like I started with $5-6 like 6-7 years ago. Now my Craig Evans, the lead cost is probably $25, $30, depending on the day, depending on the month. It could blow up to like $100 a lead, but probably right now I think some of the campaigns they are like I think few of the campaigns they bring us like 80 leads for $2 to $5 each, man, and that's really really good. so this particular campaign is क्रेगीमन वाले जिम के लिए कि या ट्रगनीना के लिए नई लोकेशन है एज यू मेंशन ट्रगनीना वाला जिम भाई आई वाज अबाउट टू डिस्कस आपके साथ कि यार व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान व्हिच यू ऑलरेडी मेंशन कि आपने ट्रगनीना का जिम ओपन कर रहे हो वो प्लान कैसे बना आपका तो यार देखो बेसिकली वही कि कि भाई मेरा जैसे गोल है कि भाई हाउ कैन आई हेल्प द कम्युनिटी है ना कि खासकर लाइक आवर साउथ एशियन कम्युनिटी की भाई जिनको सपोर्ट चाहिए तो मैंने देखा है कि भाई जितने भी फ्रेंचेस हैं और काफ़ी कई बार क्या होता है लीड आती है हमारे ऑर्गेनिक रीच जैसे बंदे आते हैं तो लॉट ऑफ पीपल आस्क अस है कि भाई आपका क्या वेस्ट में भी है आपका इधर भी है तो मतलब काफ़ी हमारे पास ऐसी इंक्वायरी भी आती हैं कि भाई कि आप मतलब हमें उधर हेल्प चाहिए ठीक है तो वो देखा कि डिमांड भी उधर है ठीक है तो वो रीज़न रहा कि भाई उधर काफ़ी डिमांड है तो मैंने सोचा कि भाई चलो उधर कम्युनिटी की हेल्प की जाए तो इसमें भाई आपने क्या मतलब पर्टिकुलर स्टेप्स यूज़ करे कि ये जिम से उस जिम में जा रहे हो वहाँ पे सेटअप में सिमिलर चैलेंजेस आ रहे हैं या बिकॉज द फर्स्ट जिम यू ओपनड इन 16 देन 17 में अब ऑलमोस्ट 4-5 साल के गैप पे खोल रहे हो चैलेंजेस बदले हैं कि सिमिलर चैलेंजेस रहे इस जिम को खोलने में भी भाई चैलेंजेस तो थोड़े ऑब्वियसली कम रहे लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है वो टीम बिल्डिंग क्योंकि सेड कि भाई आई एम नॉट हैंड्स ऑन ऑपरेटर कि भाई मैं डेली जिम में जाके नहीं बैठ रहा हूँ आई रन बिजनेसेस तो आई हैव टीम हु लुक आफ्टर इट आई गॉट मैनेजर्स आई गॉट कोचेस आई गॉट सोशल मीडिया मैनेजर आई गॉट कोल्ड कॉलर I got a lot of so basically main challenge यही आता है कि भाई finding a good resource good team member who can run the operations who can provide the service that is the biggest challenge because a lot of times especially because it's a personalized service so the quality of your coaches quality of your managers and all these kind of stuff become very important you could sell someone product but then or a service but if your coaches are not good enough then it become very hard भाई जैसे आप सर्विस के बारे में मेंशन कर रहे थे आप थोड़ा सा इस पे एलैबोरेट करोगे कि आपका इनटेक प्रोसेस क्या है ठीक है सर तो बेसिकली क्या होता है जैसे हमारे पास लीड आती है जैसे भी किसी पेड मीडिया से आई या ऑर्गेनिक इनबाउंड कॉल आई जो भी तो सबसे पहले तो हम डिस्कवरी कॉल करते हैं तो वी ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई वाई समवन एक्चुअली एंटर द डिटेल्स वाई व्हाट्स द रीजन कि व्हाट द गोल दे आर ट्राइंग टू अचीव उसके बाद हम उसे वी बुक फॉर ए 1-to-1 फिटनेस कंसल्टेशन विद वन ऑफ आवर मैनेजर तो वो बंदा आता है पहले जो भी क्लाइंट आएगा तो सबसे पहले फिर वो फिटनेस असेसमेंट हम करते हैं कि भाई क्या उनकी जर्नी रही है पहले कि क्या उन्होंने कुछ किया एक्सरसाइज वर्कआउट या कुछ डाइट प्लान पहले पास्ट में फॉलो किया है एंड वेयर दे वांट टू गो फॉर एग्जांपल लाइक समवन वांट टू लूज 10 kg because they gained over the weight over the years. So basically then we create a systemized plan for them. We tell them, hey, probably based on your goal,
our 12 weeks transformation program might be best suited for you. That will include you all kind of group trainings, so you can come for the training session. Then we give you a customized meal plan based on your weight, and so that you can follow that plan. And then we will be monitoring all your training, all your nutrition, and hold you accountable whether you are achieving that goal. ये तो चलो हो गया कस्टमर साइड का, ठीक है. दैट्स हाउ यू इंश्योर कि जो बंदा आपका प्लान ले रहा है तो वो उस प्लान पे गोल्स को पूरा कर सके. एंड ऑन द अदर साइड ऑफ बैक एंड राइट, इफ आई आस्क, हाउ डू यू इंश्योर कि जो कस्टमर सर्विस कस्टमर को मिलनी चाहिए दैट्स व्हाट दे आर गेटिंग? तो बेसिकली भाई लाइक आवर मैनेजर्स दे मॉनिटर कि भाई जो मील प्लान हम क्लाइंट को दे रहे हैं वो फॉलो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. वी हैव ए सिस्टम वेयर कि भाई सब हर किसी क्लाइंट को क्लास बुकिंग करना इम्पॉर्टेंट है. अगर कोई क्लाइंट क्लास बुक करके नहीं आ रहा है देन वी फॉलो अप सेकेंड डे. कोई क्लाइंट अगर बिल्कुल भी बुक नहीं कर रहा है then we generate a report every Thursday, Friday, and then we reach out to them, give a why didn't you book the session, why didn't you come, and then what's the reason, any issues and all, and then we really encourage them to book the session because we can only help you when you're here. तो इसके बाद आपने जैसे मेंशन करा भाई अपना त्रुगनीना में आप ऑलरेडी खोल रहे हो जिम, तो इसके बाद कोई एक्सपेंशन प्लान्स हैं आपके? बिल्कुल डेफिनेटली है कि भाई by end of this year we are thinking to open one more and then we are looking to franchise it as well. आज के टाइम में भाई इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंचाइजी सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हो रहा है. सो लेट्स से अगर आपको आज कोई अप्रोच कर रहा है फ्रेंचाइजी के लिए, आर यू ओपन टू दैट? इफ यस, what costing they are looking at? तो yes definitely यार we are open to it क्योंकि हमारी सारी चीज़ें सिस्टमाइज्ड हैं, ठीक है. we know हमारा एक्विजिशन सिस्टम की क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम कैसे लीड लानी है, क्या उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, क्या हमारी कॉस्टिंग है, क्या हम बिकॉज वी सेल प्रीमियम हाई टिकट प्रोग्राम्स सो like for example like in a market if you go to a typical gym आपका पूरे साल की मेंबरशिप आपका है लगभग $500 में आपको पूरे साल की मेंबरशिप मिल जाएगी, ठीक है. हमारा एवरेज क्लाइंट जो 12 वीक की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है वो आपका अराउंड $1,600 है. सो यू कैन सी द कि because we focus on less client but premium service and premium pricing as well, and there is a huge demand, huge market for this because a lot of people join because anyone join a gym to not to just go to the gym, they want some results, right? But Correct. most of the time they only get the equipments not the results. So we only focus on hey how to help you get the results. Agree with that. भाई आप मेरे को बताओ कि आज के टाइम पे फिटनेस इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड फॉलो कर सकता है कोई भी नया एंटरप्रेन्योर अगर इस इंडस्ट्री में स्टार्ट हो रहा तो? भाई देखो ट्रेंड तो यार देखो इसमें सबसे पहली चीज़ यही है कि भाई आपको सबसे पहली चीज़ है कि यार पैशन होना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ अ ब्रूटल बिजनेस, वेरी ब्रूटल बिजनेस, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है किसी भी इंसान की आदत चेंज करना, राइट. लाइक कि भाई बिहेवियर चेंज, राइट. समवन हु इज़ इनएक्टिव फ्रॉम 20 years, जिसने कुछ नहीं किया पूरे 20 साल में, then you are trying to make them someone else. inactive person to active person, so it means lot of thing has to change in the background. ये नहीं कि भाई कल से आपने जिम जाना शुरू कर दिया और भैया you will be like they have to change habits, they need to comfort zone से बाहर आना है, ठीक है. That's what it is. So basically ट्रेंड तो बहुत आ रहे हैं. You can see कि भाई फिटनेस इंडस्ट्री में ऑलवेज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. फैड, कभी दुनिया भर की नई डाइटें. अब आजकल तो लाइक यू कैन सी कि भाई साइकिल क्लब्स अलग खुले पड़े हैं, कैटल बेल क्लब अलग खुले पड़े हैं, ठीक है. मतलब पलाटेज अलग है, मतलब 100 डिफरेंट थिंग्स, राइट. कोई भी अगर बंदा शुरू करना चाह रहा है कि भाई आपका पैशन क्या है एंड वेयर यू कैन हेल्प. जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि भाई आई कैन नॉट हेल्प समवन हु रियली वांट टू बिकम bulky muscle bodybuilder because this is not my market. So basically what my understanding becomes from this is कि they have to choose their niche. Yeah. कि वो फिटनेस की साइड फोकस करना चाह रहे हैं और मसल बिल्डिंग की साइड. आप क्या हेल्थ एडवाइस दे सकते हो बिजनेस कम्युनिटी को जो बिजी हैं अपना बिजनेस बिल्ड करने में एंड दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर हेल्थ? भाई देखो आपको सबसे पहले फंडामेंटल चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि भाई चाहे आप कितना ही बिजनेस ग्रो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इफ़ यू आर डेड यू हैव नो बिजनेस.
Totally agree. So it means, so basically, and so it means this body has to do all that work, right? जो भी आपके goals हैं, जो भी aspirations हैं, ठीक है, वो इस body के through ही होंगे. अगर आप आपकी body में problems हैं, health issues हैं, आपको diabetes हो चुका है, आपको blood pressure की दवाई लेनी पड़ रही है, ठीक है, आप कितना बैक में पेन है, तो आप कितना ही बिजनेस बिल्ड कर लें, यू कैन स्टिल, यू वोंट बी हैप्पी. आप, और जबकि आप बिजनेस किस लिए बिल्ड कर रहे हो कि यू वांट टू बी हैप्पी, राइट? Correct. To my next part, bhai, it's more about advising to the people who actually want to start in this industry, particularly gym industry. आप उनको क्या 3 एडवाइस दे सकते हो? भाई देखो, सबसे पहली एडवाइस यही है कि भाई पहले उस फील्ड में थोड़ा काम करें. मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि भाई आई वांटेड टू बी ए एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कि भाई मैंने जॉब छोड़ दी, पहला बिजनेस शुरू कर लिया, लाइक कोई कैश फ्लो नहीं आ रहा है, ठीक है, आई वाज नॉट ट्रेनिंग, इवन दो आई हैड द क्वालिफिकेशन, आई वाज नॉट ट्रेनिंग क्लाइंट्स, ठीक है, तो आई क्विकली रन आउट ऑफ द मनी, यू नो. सो बेसिकली वही सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि भाई अगर आपका पैशन है तो मेक श्योर यू वर्क इन द इंडस्ट्री. यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड डेप्थ ऑफ दैट इंडस्ट्री, बिकॉज ऐसा नहीं हुआ कि भाई यू जस्ट वेक अप वन डे एंड यू नो बिकॉज यू लाइक समथिंग एंड देन यू गोना बिल्ड बिजनेस आउट ऑफ इट, यू नो. इट वुड बी वेरी वेरी हार्ड, यू नो. तो पहली चीज़ तो वही कि भाई उस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत काम करें, 6 महीने या होता ना, या वॉलंटियरिंग करें, ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई इज दैट रियली यू वांट इट, ठीक है. और दूसरी बात कि भाई प्ले द लॉन्ग गेम मैन, लाइक दिस इज लाइक, यू नो, दिस इज नॉट फॉर द, यू नो, हाफ हार्टेड, और यू नो कि भाई, और इसमें असली बिजनेस आता है रिटेंशन से, राइट? इफ़ यू कांट रिटेन क्लाइंट यू विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग, क्योंकि भैया कि भाई बंदा आया 2 महीने में छोड़ कर चला गया, देन यू नीड अनदर पर्सन. अगर आपने 10 बंदे साइन किए, 1 महीने के बाद 5 चले गए, देन यू ब्रिंग 4-10 मोर न्यू क्लाइंट, देन 5 लेफ्ट. सो यू ऑलवेज इन दैट रिवॉल्विंग साइकिल, ठीक है. और तीसरी वही कि भाई यू मस्ट हैव पैशन फॉर इट मैन, बिकॉज लाइक एट टाइम और डेज यू से मैन व्हाई आई एम डूइंग इट, यू नो, देयर आर सम बेटर ऑप्शन, इजी ऑप्शंस, यू नो. Obviously there are a lot of options. So अगर आपका कहीं ना कहीं से ये नहीं है कि यार I really want to help people, I help the community, it would be very hard. And I've seen it personally. Like अभी recently, like I was just talking to a client, you know, like probably a month ago, and I said, hey, how's everything going? You know, so normally because I don't come to Craig even, so I just came one day. She said, Manny, you know, this gym saved my life. I said, what happened? He said, like 3 years ago, I was in deep depression. I even didn't remember my parents' name. Like it, और जब से मैंने जिम शुरू किया है, like I'm a different person. Literally, this is my second life. You know, so you must have passion for that. Otherwise, it become, you know, if you are looking for a quick, you know, you want to make quick money, this is not the business. Correct. Till today, कोई ऐसी मिस्टेक जो आप सबके साथ शेयर कर सकते हो जिससे लोग सीख सकें? यार बिल्कुल. देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक वही कि यार कि भाई आई डिडंट अंडरस्टैंड कि भाई हाउ इम्पोर्टेंट द रिटेंशन इज, राइट? लाइक आई बिकम वेरी गुड एट क्विकली एक्वायरिंग कस्टमर्स, कि भैया नया क्लाइंट, बट ऑब्वियसली लाइक कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस को बिल्ड करने में. कभी ये समझा ही नहीं कि भैया भाई अगर इफ यू आर एबल टू, if you're able to hold clients, if you're able to retain client, that is also revenue. so basically, because that is the biggest mistake. When you sign in a new client, you got to hit, oh, I got the money coming in, right? But you're really, you know, not focusing on someone who's already here, because they're already paying you as well. You thought you take it for granted, you know, and then you lose them, and then it's a you know, cycle. Especially fitness business, I know that's their main issue, like retention. It's not the acquisition, like people, because our goal is to bring, you know, more people in. It gives a quick hit, because if I signed someone today, we got some cash. It's oh good, you know, but we forget about the people who are already here, you know. So right, yeah. When we are talking about mistake, भाई, let's talk the other side as well. ऐसा कोई lesson जो आपने सीखा हो throughout your 5-7 years of journey in gym industry, वो क्या लेसन है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो? भाई देखो, सबसे मैंने आपको पहले ही बोला दोबारा कि भाई अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री फर्स्ट. कभी भी मतलब डोंट लाइक, यू नो, कि भाई कोई कर रहा है, आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि यार आप कल इसमें आओगे, एंड देन यू नो मेक लॉट ऑफ मनी, इट्स नॉट गोना हैपन. That's actually a great intake. Especially for the new entrepreneurs who would like to start in this industry. इसके साथ हम pretty much ये last question होगा मेरा आपके लिए आज का. What is the craziest fitness trend you have seen in the market so far?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार मैं किसी ट्रेंड पे फोकस करता ही नहीं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड विद माई जर्नी एंड लाइक जो भी मैं अपने क्लाइंट्स की जर्नी, ठीक है, फंडामेंटल लाइक इफ यू ईट लेस, you move, you start getting result, like there is no quick fix. Like, a lot of people looking for, hey, can I take now abhi wo dawai aayi hai koi, jisse you can lose weight and all, and a lot of people ask me all these questions, like कि मैं gastric surgery करा लूँ, ये करा लूँ, वो करा लूँ. So it's a human mindset कि भैया कि कुछ क्विक हो जाए, ठीक है. मैं तो सदा ये बोलता हूँ कि यार जस्ट सिंपल बेसिक फंडामेंटल, राइट, कि भाई अगर आप इनएक्टिव पर्सन हो, पहले तो वो इंसान बनो कि जो 3 दिन वर्कआउट कर सकता है, चाहे 20 मिनट ही कर सकता हो, ठीक है. वो बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बिकम ए डिफरेंट पर्सन. अगर आप किसी हेल्दी पर्सन को देखते हो, वो क्या करता है हेल्दी पर्सन, बिकॉज दे हैव ए हैबिट ऑफ डूइंग दीज थिंग्स डेली. ये थोड़ी है कि वो 6 वीक 8 वीक 12 वीक करके छोड़ देते हैं. दे कीप डूइंग दीज थिंग्स every single day. They eat clean, they work out every single day. That's why they're healthy. So focusing on the fundamental, ki bhai, how you can eat clean, how can you move your body, how can you, even for like small, short period of time, and that can have ripple effects. कोई भी ऐसी advice for the audience if they are not able to start the gym at this stage, अगर वो fitness पे focus करना चाह रहे हैं, किस चीज पे फोकस कर सकते हैं until they are ready to get into the gym? भाई देखो, सबसे पहली चीज़ है कि यार फर्स्ट यू नीड टू फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू. दैट इज़ वेरी, ये नहीं कि जिम से ही बंदा नहीं फिट रह सकता भाई. अगर आपको वॉकिंग अच्छी लगती है, इफ़ यू स्टार्ट वॉकिंग 10,000 स्टेप्स 15,000 स्टेप्स इन ए डे ऑन ए कंसिस्टेंटली बेसिस, यू विल गेट रिजल्ट. ओके, आपको योगा अच्छी लगती है, बिकॉज every person different. Like for me, I'm a runner and I love running, like but I can't do all these crazy stuff, but I love running, so I do that more than anything else. So anything that help you to move your body and you can be consistent at it, I think you will get results. That's a great advice भाई. इसी के साथ हम यहाँ पे रैप करते हैं. थैंक यू सो मच भाई आपका आज का टाइम निकालने के लिए, एंड we'll also leave their details in the YouTube description, so feel free to get in touch with them. Thank you so much. Thank you bye. Thank you very much. आज का ये एपिसोड हम यहीं पे रैप करते हैं. Big thanks to Manny Singh for sharing his fitness business journey, marketing insights, and key points to build a community-driven business. If you like to experience a Keystone Fitness Gym, do check out their links in description. अगर आज के इस एपिसोड से आपको कोई भी बिजनेस मोटिवेशन मिली है या फिटनेस इंस्पिरेशन मिली है, please hit the like button and subscribe, and drop a comment below with your biggest takeaway. Until next time, stay fit, stay motivated, and as always, keep it real.